यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी सैलरी के मामले में, मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता सैलरीज और में। पता है आपको सैलरीज में क्यों गैप नहीं होता? वो इस वजह से नहीं होता उसके बाद क्योंकि सैलरी जो नेगोशिएशन हुई, उसके बाद फिर मुझे ऑफर हो गई थी। उसके बाद ऑफर के बाद जो सबसे बड़ा जो मसला ये होता है, पूरा ऑफर तक पूरे प्रोसीजर में कितना टाइम लगा? मुझे मिल जाएगी। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसी ही सीन हुआ था जब मैं कोडिंग इंटरव्यूज दे रहा था। लाइव कोडिंग इज नॉट अ इजी टास्क। लाइव कोडिंग मतलब आप डेवलपर के सामने बैठ के, अब अगर आप कोड कर रहे हो। अच्छा, 6 महीने में जॉब मिल गई, 1 महीना इस प्रोसीजर में लगा आपको, जॉब ऑफर आई तो क्या रिएक्शन था ऐसा? जॉब ऑफर आई तो मतलब वो, यस, आई हैव डन इट। बहुत और ज्यादा हार्ड वर्क, फिर हार्ड वर्क के फिर बाद। फिर आई वुड से कि एक थिंकिंग ये भी आई होगी, यार मैं सही कर मतलब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना। फैमिली छोड़ के, कंट्री छोड़ के, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हल्का सा ख्याल हल्का सा आता हाँ, है ऐसा? आता है, बिल्कुल आता है। ये ख्याल जरूर आता है कि यार फैमिली को छोड़ के जाना, और अपने जब फैमिली आपके इस एज में आ जाते हैं तो उसके बाद आप फैमिली भी आपकी थोड़ी सी एज होना शुरू हो जाती है उनकी भी, तो आपको भी डिपेंडेंसी होती है, तो आप सोचते हो यार क्या करूं मैं, किस तरफ जाऊं, तो बिल्कुल होता है हाँ। वो। तो शुक्र है मेरे दो छोटे भाई हैं, वो अल्लाह का शुक्र है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं पूरी। लेकिन जिनके अकलौते होते हैं वो, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली छोड़ के ठीक आना। है, तो फिर पेरेंट्स से डिस्कस किया, किसी ने कुछ मना किया या? पेरेंट्स से डिस्कस किया। पेरेंट्स तो शुरू में मना ही कर रहे थे कि नहीं जाओ, अभी नहीं जाओ, अभी तो सही चल रहा है सब कुछ। क्योंकि सही। जब मैं जॉब कर रहा था वहां पे भी सब कुछ सही चल रहा था, मतलब लाइफ बहुत बिल्कुल एकदम सही चल रही थी, मतलब कोई इसमें कोई परेशानी नहीं थी लाइफ में। लेकिन लाइफ में अपग्रेड आना जरूरी है, और लाइफ में अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाओगे आपका स्पेक्ट्रम बढ़ा होगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको वेल्थ भी आपको ग्रो करनी होती है, कि पाकिस्तान में रहते हुए जिस तरह इकॉनमी की जो सिचुएशन मुस्तकिल जा रही थी, डॉलर और यूरोस जिस तरह के ऊपर मुस्तकिल हो रहे थे, आपकी सैलरी रिड्यूस हो रही थी वक्त के साथ साथ। तो ये चीज मैंने नोटिस की, मैंने बोला यार ये टाइम अब नहीं रहा पाकिस्तान में ज्यादा रुकने का, क्योंकि और मैं तो कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो चीज अभी सही चल रही है वो आगे भी सही चलेगी। एंड द सेकंड थिंग कि यू गेज, आप गेज करते हो कि अगर आप कंफर्ट जोन में हो ना, बिल्कुल तो इट मीन्स कि अब कुछ मुश्किल आने वाली है, तो उस मुश्किल के लिए आप तैयारी तभी करो जब आप कंफर्ट जोन में हो, क्योंकि दैट इज द बेस्ट टाइम। उस वक्त मतलब अगली जॉब की तैयारी आप तभी कर लो जब आप बिल्कुल ऑलरेडी जॉब पर हो, बिल्कुल क्योंकि उस वक्त आपको डेस्परेशन नहीं होगी, आपको फाइनेंशियली कोई लाले नहीं पड़े हुए होंगे, बिल्कुल कोई ये नहीं होगा यार घर नहीं चलेगा, रोटी बिल्कुल कपड़ा बिल्कुल। मकान। तो दैट इज द बेस्ट थिंग कि बिल्कुल आप ऐसे, उसी वक्त तैयारी कर लो। और बिल्कुल ऐसे। बड़ी जबरदस्त ये कहावत मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आप अपने आप को गेज करो, अगर आप कंफर्ट जोन में हो ना, आप हैसल नहीं कर रहे, आप बेटरमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए कोई स्ट्रगल या कोई हैसल नहीं कर रहे, कोई एफर्ट नहीं कर रहे, वो आप वही 9 to 5 लाइफ जी के आप आराम से सो रहे हो मजे से और ये सब कुछ कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप इनफ नहीं कर रहे। एंड देन इट दिस इज इनएविटेबल कि आगे मुश्किलात आएंगी। आएंगे, तो बिल्कुल इट्स आएंगे। बेटर कि आप हर वक्त अपनी इम्प्रूवमेंट में किसी और से compete करो ना करो, अपने आप से compete जरूर करो कि यार मैं अभी यहाँ पर हूँ, कल नहीं, चलो ठीक है कल नहीं, बिल्कुल 1 साल बाद 2 साल बाद मैंने कहाँ होना है, या यहाँ नहीं तो यहाँ तो एटलीस्ट होना है, या वहां भी नहीं होना तो एटलीस्ट जहां मैं आज हूँ 2 साल बाद मुझे वहां नहीं होना। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पोस्ट या कंपनी या कंट्री के लेवल पे, स्किल्स के लेवल पे, एक्सपीरियंस के लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे, पढ़ाई के लेवल पे, किसी भी लेवल पे आपने इम्प्रूव करते रहना है। तो खैर ठीक है, अच्छा वहाँ वो भी हर्डल पार हो गया। फिर अब आते हैं जो कंक्लूड करने पर, फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करी सर? क्योंकि मेरी जो नॉलेज है, खैर लिमिटेड ही होगी, आपकी ज़्यादा नॉलेज होगी क्योंकि मैं स्टूडेंट वीजे पे आया हूँ, आप एम्प्लॉय। लेकिन आई थिंक कि जो मुझे लगता है कि टिकट भी प्रोवाइड किया होगा, आपकी अकोमोडेशन में हेल्प की होगी या नहीं की होगी, आई एम नॉट श्योर। डिपेंड करता है। मेरे साथ थोड़ा सा इसका, इस चीज का थोड़ा सा बैड सीन रहा है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं करेंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर आपने किसी अपने जानने वाले के साथ ये वीडियो शेयर करनी है तो जरूर शेयर कीजिएगा। हम्म। डिपेंड करता है कि आप किस रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आ रहे हो यहाँ पे, उससे भी डिपेंड करता है सारा। तो मेरी कंपनी ने तो मुझे हेल्प की थी, वीज़े में प्रोसेस में बहुत हेल्प की। वीज़ा वीज़ा प्रोसेस तो सारा मेरे ख्याल से तकरीबन उन्होंने हेल्प की, और बाकी मैंने भी खुद रिसर्च की कि वीज़ा प्रोसेस क्या
क्या सीन होता है, किस तरह होता है। वीजा उन्होंने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया? वीज़ा उन्होंने भी अप्लाई कर रहे थे, मैंने बोला नहीं मैं खुद ही कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो था वीज़ा जो अप्लाई यहाँ से कर रहे थे वो टाइम लग रहा था, एज कम्पेयर टू जो वीज़ा मैं अप्लाई कर रहा था वो ज़्यादा जल्दी मिल रहा था वीज़ा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जब अपॉइंटमेंट लेने में कोई मसला हुआ आजकल कराची में तो? कराची में तो अपॉइंटमेंट बहुत इजी मिल गई थी, कराची में तो वर्क वीज़ा और ब्लू कार्ड की अपॉइंटमेंट बहुत इजीली मिल जाती है। अच्छा। लेकिन बहुत बहुत इजीली मिल जाती है, मतलब आपको, मैं जो था मुझे अगले हफ्ते की मिल गई थी अपॉइंटमेंट ब्लू कार्ड की। मतलब पोर्टल पे बैठे नहीं रहना पड़ा आपको कि अभी नहीं नहीं आ रही तो 12 बजे ट्राई करूं तो 1 बजे ट्राई नहीं करूं रात के? नहीं, ऐसा नहीं नहीं। नहीं, अच्छा, अवेलेबल थी, ठीक है। कराची के फॉर और तो अगले हफ्ते की आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, ठीक है, फिर आपने अप्लाई कर दिया? मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर मुझे वहां से वापसी अच्छा, अब चाहिए। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मेरे हिसाब से इतना ज़रूरी इस वजह से नहीं है, क्योंकि जब आप जॉब मिल जाती है, एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट कर रहा होता है, तो एम्प्लॉयर भी आपको सारी बातें बता देता है और एम्बेसी भी आपको बता देगी, तो उसमें वीडियो भी बड़ी ज़्यादा लंबी होगी। बिल्कुल और ऐसी है, बहुत बहुत लंबा हाँ, वो प्रोसेस है उसका भी। तो उसको छोड़ देते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स पर नहीं जाते। वो तो इन्फॉर्मेशन आपको आपका एम्प्लॉयर घंटों बैठ के प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप उसको चाहिए हो। अब तो आपको आपकी ज़रूरत उसको और ज़्यादा हो गई, वो बोलेगा परफेक्ट मैच मिल गया है। तो और जो कंपनी आपको हायर कर रही है, ये जो एजेंसी होती है, उसका कमीशन अब बन गया है, वो बहुत बहुत बोलेगा ज्यादा सब। होता है, बहुत ज्यादा हाँ, होता है, अब तो बहुत ज्यादा। कमीशन तभी मिलेगा जब ये यहाँ पे आके हायर बिल्कुल करेगा। बिल्कुल तो वो ऐसी है, आपको घंटे लगा देगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर बिल्कुल देंगे, ऐसी है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, ईच एंड बिल्कुल ऐसी एवरीथिंग। और इवन दो कि अगर एम्बेसी में कोई मुश्किल होगी तो वो एम्प्लॉयर लड़ेगा भी आपके लिए, ये भी बिल्कुल होता है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ये तो मुझे पता है, मेरी वाइफ का वीजा जब था, हम्म, बड़ा टाइम लग रहा था, तो मेरे एम्प्लॉयर ने लॉयर करके यहाँ कॉन्सुलेट में भी, कराची कॉन्सुलेट में भी, और आउसलैंडर ड्यूटी फॉरेनर ऑफिस में भी उसने लॉयर के जरिए काम करवाया कि जी जल्दी करके वो बंदा हमने हायर किया भाई। बिल्कुल ऐसी है, तो सिर्फ यही। मैंने ये बोला था, मैंने कहा था सर 2012 में ना मैं गल्फ कंट्री छोड़ के आया था सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर नहीं था। और यहाँ पे अगर मैं अकेला रह रहा हूँ अपनी फैमिली के बगैर, अपनी वाइफ के बगैर, तो इससे बेहतर है मैं वहाँ चला जाऊँगा, पाकिस्तान में अच्छा कमा रहा था। बिल्कुल ऐसी तो है, वो बंदे ने बोला, मैं लॉयर से उसने खुद बात की और फिर करवा के दिया। तो जब आपके एम्प्लॉयर को पता हो ना बंदा परफेक्ट मैच है, हमें इसकी ज़रूरत है, तो वो आपके लिए जो बिल्कुल ऐसी है, जायज़ है ना, वो सब कुछ करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल ऐसी है। मेरे साथ जो इंडियन गाय आ रहा था, जो साथ आया था मेरे कंपनी में ज्वाइन किया था, उसके साथ उसके लिए तो यही हुआ था, उसका सारा प्रोसेस करके दिया था, कंपनी ने वीज़ा लगा के दिया था, सिर्फ वो अपनी वहाँ पे गए थे, एम्बेसी में गए थे, और वीज़ा उनका बस अवेलेबल था वहाँ पे, तो बिल्कुल यही सीन था। वो इस वजह से भी होगा शायद, क्योंकि इंडिया में वीज़ा प्रोसेस और प्रोसीजर अलग है, पाकिस्तान में थोड़ा सा अलग है ना? थोड़ा सा अलग है, लेकिन वीज़ा यहाँ से भी लग जाता है, जर्मनी से भी लग जाता है वीज़ा, पाकिस्तान से भी लग जाता है। डिपेंड करता है कि टाइम, मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था कि यहाँ से अगर मैं वीज़ा लगाऊं, और वो फ़ायदा ये था कि जब शादीशुदा होता है ना उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो यहाँ से वीज़ा लगता है उसके लिए जो है ना टाइम कम हो जाता है, टाइम एसएल कम हो जाता है, उसके लिए फ़ौरन वीज़ा लग जाता है जो शादीशुदा होता है। लेकिन मैं एस यूजुअल सिंगल था तो मुझे मुझे एज जितना यूजुअल सिंगल। मतलब कभी कभार सिंगल नहीं भी होते आप? बिल्कुल ऐसी है, कभी कभार नहीं होते अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। उस वक्त सिंगल था तो सिंगल था, तो इसलिए इजी सीन था फिर वो, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जो है ना मैं अप्लाई करता हूँ, यहीं तो से अप्लाई। वहां से अप्लाई करने में कितना टाइम लग रहा था, और आपने अप्लाई किया तो उसमें कितना हाँ टाइम लग जी, रहा 2 महीने लग रहे थे, 2 ढाई महीने लग रहे थे, मैंने अप्लाई किया मुझे 1 महीने लग रहा था, तो मैंने खुद ही अप्लाई कर दिया, सारा प्रोसेस था? कर ठीक दिया। है। और बहुत कितना टाइम में आपका वीजा आ गया? तो 1 हफ्ते में आ गया था मेरे पास, एक डेढ़। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई? एक हफ्ता तो बड़ा शॉर्ट टाइम है यार। हाँ, ब्लू कार्ड का फौरन आ जाता है वीज़ा, ब्लू कार्ड का फौरन आ जाता है, 1 हफ्ते से भी पहले आ जाता है आपका, तो अगर वीज़ा एक दिन में भी आ सकता है, वो इतना मसला नहीं होता, आप बोलो भाई सही। मुझे कल जाना है, कल जाना है, तो वो कल कल का वीज़ा लगा देंगे। वही है ना, इनको पता है कि यार हमारे मुल्क को इस बंदे की जरूरत है, और ये जिस फील्ड में आप आए हो ये है भी शॉर्ट, क्या तो कहा जाता है इसके लिए मुझे एग्जैक्टली अभी वर्ड याद नहीं आ रहा। इस शॉर्टेज ऑफ स्किल, ये शॉर्टेज ऑफ वर्कर में आता है ना ये, बिल्कुल इसके अंदर आता है। तो ये तो भाई बोलते हैं बस आओ। तो इसी से अंदाजा रख सकता है कि मतलब एक हफ्ते के अंदर अगर वीजा आ रहा है तो कितनी जरूरत है जर्मनी को, कि कराची से बंदा उठा के जर्मनी जो है वो लेके आ रहा है अपने पास। तो भाई अप्लाई करो। बहुत बहुत आसानी से आ सकते हो, जॉब मिल जाए बस यहाँ पे आपके, फिर इसके बाद कोई मसला नहीं होता। सही है। अच्छा, तो वीजे की जो फीस नॉमिनली होगी, इतनी ज्यादा तो नहीं होगी? वो 18,000, आपने बेयर की या एम्प्लॉयर ने? 18,020 वीज़ा की फीस मैंने दी थी, क्योंकि मैं वीज़ा का प्रोसेस खुद कर रहा था, तो मैंने दी थी। अगर टिकट? टिकट भी मैंने खुद किया था, टिकट भी मैंने खुद किया था, और अकोमोडेशन। डिड यू आस्क देम
मैंने आज मैंने पूछा था, उन्होंने मना कर दिया था कि डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी भी कि वो टिकट देती है नहीं देती। मुझे जो था उन्होंने टिकट नहीं दिया था, टिकट नहीं दिया अच्छा, था, और तो अकोमोडेशन भी नहीं दी होगी फिर? अकोमोडेशन भी नहीं दी थी, तो मुझे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी शुरू में। लेकिन वो ये सपोर्ट कर रहे थे कि आपको लोन दे देते हैं, जितना आपको लोन चाहिए आप, और इस चीज़ के लिए आपको हम हेल्प कर देंगे। मैंने बोला कितना लोन चाहिए होगा? लोन कहाँ चाहिए होता है? लोन इतना तो ज़रूरत नहीं थी, मैंने बोला मैं खुद कर लूँगा, फिर कोई इतना मसला नहीं है। तो कोई हजारों डिपेंड, की कहानी भी नहीं हो तो। हाँ डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी, आपकी एजेंसी कैसी है। तो वरना मैं मेरी जो नॉलेज थी, सही आप सही कह रहे हो, सारी कंपनी नहीं लेकिन ज़्यादातर कंपनीज जहाँ पे ये करती हैं। तो अच्छा, एक मसला ये भी है कि शायद आप एजेंसी के थ्रू हायर हो ना, ये भी एक बिल्कुल मसला है। अगर आप, मैं कंफर्म 110% बता रहा हूँ, फावे अगर आपको डायरेक्ट हायर करती, बिल्कुल। तो भाई यहाँ मोबिलिटी एक्सपेंसेस भी होते हैं। मैं भी मूव किया हूँ ना, तो वो आपको पूरा हाँ मोबिलिटी हाँ बिल्कुल एक्सपेंस देते हैं। बिल्कुल ऐसी इवन है। आपकी मूविंग कंपनी जो है, जो जो उसका बिल आ रहा है, वो जो मूव करेगी, आपने एक डब्बा भी नहीं उठाना। सही है? बिल्कुल ऐसी है। वो सारा उठा के आपको एक शहर से दूसरे शहर आपको बिल देगी, आपने कंपनी में देना है, कंपनी उनको पे करेगी। ठीक है? उसके बाद फिर टैक्स जो होता है, वो खैर वो तो अलग कहानी है। टैक्स में भी आपको पैसे बड़े सारे रिफंड मिलते हैं उसके। और अगर बाहर मुल्क से आ रहे होते हैं तो टिकट भी वही देते हैं, अकोमोडेशन बिल्कुल वो हेल्प बिल्कुल करते हैं, वीज़ा फी ये सारी वो पूरा प्रोसीजर वो देखते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अकोमोडेशन अगर नहीं भी देते तो अकोमोडेशन मिलवाने में आपको एटलीस्ट हेल्प करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, डिपेंड करता है अच्छा, कि, हाँ, हाँ डिपेंड करता है अकोमोडेशन देने का मतलब ये नहीं है, मैं ऑडियंस को क्लियर कर दूं कि भाई आपको उससे कोई, पैसे नहीं, वो कंपनी पैसे देगी, नहीं। यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढना इट सेल्फ मतलब अलग चैलेंज। इतना मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊं, म्यूनिक में मुझे एक 13 महीने, एक साल 1 महीना, 13 महीने में मुझे अकोमोडेशन मिली। बिल्कुल ऐसी इतना कंपटीशन मुश्किल है बहुत है, म्यूनिक में। बहुत कंपटीशन है यहाँ पे, जी। क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा हो गए हैं, जगह कम हाँ, है। तो वो क्या करते हैं, वो इसमें आपको हेल्प कर देते हैं कि आपको हाँ मिलने की जगह, रहने की जगह जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। रेंट वेंट उसका आपने देना होता है, हाँ ये नहीं कि एम्प्लॉयर दे रहा होता है हाँ आपको फ्री ऑफ हाँ कॉस्ट बिल्कुल, ये कोई एकोमोडेशन। कंपनी नहीं करती, मैंने जितना भी हाँ, पता किया नहीं नहीं, कंपनी कोई नहीं करती, कोई नहीं कोई करती, नहीं करती। कंफर्म ये तो है, क्योंकि भाई मेन खर्चा एकोमोडेशन का है। बिल्कुल मेन मतलब खर्चा है। अगर महीने का आपका खर्चा लेट से 2500 यूरो है, तो आपका 1500 यूरो आपका अकोमोडेशन का खर्चा है। बिल्कुल ऐसी है, यही इस चीज है। इतना खर्चा होता है अकोमोडेशन का, तो खैर। कंपनी अच्छा, कोई कंपनी नहीं करती। अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करी, टिकट प्रोवाइड नहीं किया, वीजा प्रोसेस आपने खुद किया, उसकी फीस भी आपको एम्प्लॉयर ने, लेकिन सारे एम्प्लॉयर्स के साथ ये नहीं होता। दिस बिल्कुल इज, आई वुड से कि ये कम कंपनी ऐसा करती हैं, बहुत और ये कम। वर्स्ट केस सिनेरियो आप रखें। बिल्कुल वरना वर्स्ट। मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ये मोस्ट पॉसिबिलिटी इसी चीज की है कि एम्प्लॉयर आपको सब चीज करके देगा, क्योंकि वो कहेगा यार बंदा मेरा आना चाहिए मेरे पास, फिर उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो